आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले बात तो मैं ये बता दूं कि ये हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे मेरा कोई भी मत नहीं होगा। जो बोला गया है, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और जो श्याम मानव ने बोला, मैं बस वही बताने वाला हूं और कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना होगा, बागेश्वर सरकार या बागेश्वर धाम। कहां पे ये? मध्य प्रदेश में छतरपुर, मालूम है आपको, जहां पे खजुराहो के मंदिर हैं, जबरदस्त। ठीक है, छत्रसाल ने बेसिकली उनको बनाया था। बुंदेलखंड में आता है, बुंदेला राजा, जबरदस्त है ना। और यहां पे ही एक गढ़ नाम का गांव है जहां पे बागेश्वर आता है। बागेश्वर यहीं पे स्थित है और यहां पे बागेश्वर धाम बेसिकली आता है। बागेश्वर क्या? बागेश्वर धाम। ठीक है, यहां पे एक पहाड़ी है, मरघट पहाड़ी, जहां पे भगवान शिव का मंदिर है। बुंदेलखंड में पहले भी मतलब ये आस्थाएं थी कि देखिए क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा अभाव होता है पढ़ाई का, तो कई बार, क्योंकि देखिए हम इतने एजुकेटेड तो है नहीं, तो कई बार हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट लूज होता है ना। तब उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों ने क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो लोग यहां पे जादू टोना करते थे और जादू टोना में विश्वास करते थे। जब सब जगह से हार जाते थे तो यहां पे आते थे और उनके काम बन भी जाते थे, है ना। तो पहाड़ के ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। अब अगर हम मीडिया के हवाले से खबर देखें और मीडिया की स्टोरी माने, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी, जिनको दादा गुरु भी बोला जाता था, उन्होंने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और तब से लेकर अभी तक पूरी पीढ़ी हनुमान जी की सेवा कर रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब पूछा जाता है तो वो खुद बोलते हैं कि देखिए, हम कुछ नहीं करते, हम कोई जादू नहीं करते, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ कथावाचक हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो आप बालाजी की करो, आप भगवान की करो, बस। लेकिन एक चीज यहां पे वो ऐड करते हैं, बट कुछ तो है, अब सारा खेल इस कुछ तो में ही है। ठीक है, ये चीज है। मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद भी एक तरीके से नहीं बोलते कि मैं कोई चमत्कारी हूं या मैं कुछ हूं, ये हूं, है ना। अब हुआ क्या, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो ज्यादा हमको मालूम नहीं चलता। मतलब जो दादाजी थे वो खेती करते थे और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, काफी लोग आते थे। अब जमाना है सोशल मीडिया का, तो उस समय दरबार लगता था, लेकिन बहुत ही मतलब जो लोकल थे वो आते थे। बट धीमे धीमे क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोगों से जुड़ाव हुआ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो सोशल मीडिया पे जबरदस्त थे। अब उसके बाद हम सबने देखा कि सोशल मीडिया पे एक के बाद एक वीडियोस वायरल होने लगे। वैसे आपको बता दूं कि बहुत जबरदस्त तेज है और बहुत अच्छा बोलते हैं ये, है ना, और कथावाचक हैं ये। भगवान राम की कथाएं जो हैं वो सुनाते हैं। अब इनके दरबार बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे पूरे भारत में फैलने लगा। फिर 4 साल इन्होंने एक धार्मिक टीवी के साथ काम किया। ठीक है, दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और उसके जरिए भी बहुत तेजी से वायरल हुआ। और जैसा कि मैंने बताया, तेज बहुत है और बहुत ही मतलब जबरदस्त बोलते हैं, गजब का बोलते हैं ये। ठीक है, ये चीज है। फिर देखिए, हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आपको धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी अनुमति है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मंत्री से लेकर यहां तक कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी आए थे इसमें। ठीक है, मंत्री से लेकर एसपी से लेकर पुलिस, हर कोई इनके दरबार में आता है, मत्था टेकता है, आशीर्वाद लेता है। अभी काफी वीडियो भी वायरल हुए थे कुछ पे, ठीक है, बट फिलहाल हम उस पे नहीं जाएंगे, अभी हम टॉपिक पे ही रहेंगे। ओके, तो हर कोई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी नागपुर में इनकी सभाएं होनी थी। अब नागपुर में कुछ ऐसा हो गया कि एक के बाद एक इनके ऊपर विवाद खड़ा हो गया। बहुत बच्चे मुझसे बोलते कि सर आपने गीता बंद कर दी। भागवत गीता को मैं बहुत जल्दी रिन्यू करूंगा, लेकिन हाल ही में मैंने यथार्थ गीता जो है वो सुनी। कहां पे? वो ऑडियो बुक मैंने सुनी कुकू एफएम पे। यथार्थ गीता की बात करें दोस्तों, 10 मिलियन लिसन्स हैं कुकू एफएम पे और जबरदस्त एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जो चैप्टर्स हैं
जो एपिसोड्स हैं, टोटल 20 एपिसोड्स हैं। चैप्टर 1 विषाद योग से ये शुरू होता है, कर्म योग से लेकर मन की जिज्ञासा तक, और लास्ट उपशम चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर 5 चतुर्थ अध्याय यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। ये मजा आ जाएगी। ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, और सबसे अच्छी बात है कि जनवरी मंथ में आपको 50% ऑफ मिल रहा है। आप समझिए कि आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 99 से सीधा 49 पे आ गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये सिर्फ इसी मंथ के लिए है, सिर्फ 1 मंथ के लिए है, ठीक है ना। अब कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50। जैसे ही ये कूपन कोड आप यूज करेंगे आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा। 3 कारण है जो मैं कुकू एफएम बहुत यूज करता हूं। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फिर किताबों का खर्चा बच जाता है, और द थर्ड इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, कूपन कोड को अप्लाई करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं और ये शानदार ऑडियो बुक सुने। चलिए तो हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर वापस आते हैं। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इनकी सभा होनी थी, ठीक है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करते हैं, जैसे कोई भक्त उनसे मिलने आता है तो वो भक्त जब तक उन तक पहुंचता है तो उनका नाम बता देते हैं, उनका पता बता देते हैं, उनके पिता का नाम बता देते हैं, उनके परिवार के बारे में सब बता देते हैं, पूरी कुंडली उनके पास होती है, ठीक है। अब यहां पे अंतर्ज्ञान की बात की है कि मुझे अंतर्ज्ञान है, ये खुद नहीं बोलते, ठीक है, वहां के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ बता देते हैं। अब आपने अंधविश्वास समिति का नाम सुना है? यह उन्मूलन समिति है। ये कमिटी जो है ये बहुत समय से काम कर रही है, लगभग 1000 से ऊपर लोग काम करते हैं इसमें। श्याम मानव इनके फाउंडर हैं। अब इन्होंने चुनौती दी है, जो महाराष्ट्र का ब्लैक मैजिक एक्ट है 2013 में आया। पिछले 8 सालों में बहुत सारे बाबाओं का भंडाफोड़ किया इस समिति, ये क्लेम करते हैं, और बहुत सारे बाबाओं के ऊपर केस भी चल रहा है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं और इनका ये कहना है कि भाई देखो, कोई भी अगर ऐसा है तो हम सीधा, अगर मतलब आप ये क्लेम करते हो तो आप हमको बता दो। तो अब श्याम मानव का क्या कहना है? प्रोफेसर श्याम मानव वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, हमने जो है ये नागपुर में थे, 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इनका कार्यक्रम था, 9 दिन का कार्यक्रम था बेसिकली, ठीक है। और हमने उनको चुनौती दी। हमने ये बोला कि 10 लोग हैं, लिखित में उनको दिया 10 लोग हैं, और 10 लोगों के नाम पता को कुछ नहीं मालूम है, आपको बस उनका नाम बताना है, उनका नंबर बताना है, उनकी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री बतानी है। फिर कुछ रूम्स में हमने कुछ रखा हुआ है, मतलब कुछ जो कमरों में हमने कुछ रखा हुआ, आपको उनके बारे में बताना, आपको दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप 90% भी सही हुए तो 30 लाख रुपए हम देंगे, हमारी तरफ से 30 लाख रुपए। अब हुआ क्या कि 13 जनवरी तक कार्यक्रम चलना था, 11 जनवरी को ही नागपुर से चले गए यहां पे धीरेन्द्र शास्त्री। तो यहां पे बोल रहे हैं कि डर के भाग गए, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कैसे सिद्ध करें। अब धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो हर जगह कार्यक्रम जो है वो 2 दिन हमने कम किया है ना। हर जगह का कार्यक्रम हमने 2 दिन तक कम किया है, और हम चले मजार कुत्ते भौंके हजार, इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि लोग तो बोलेंगे सनातन धर्म के हमला करेंगे, और ऐसा नहीं है, हमको कोई भी निमंत्रण आया ही नहीं। और अगर आपको इतना ही था तो आप 7 दिन क्या कर रहे थे? 7 दिन के अंदर अंदर आप पुलिस कंप्लेंट करा देते। ये बोला है। श्याम मानव का रिप्लाई में ये कहना है कि भाई, हमने पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट इसमें देरी हुई, और ये कानून 6 से 7 महीने की आपको मोहलत देता है। अगर आपको दिक्कत है, आप सीधा आके, मतलब जो भी आप करते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप आओ, आप बता दो। अगर आप चमत्कार करते हो तो आप बस सामने आके पब्लिक को बता दो, इसमें प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे श्याम मानव का यह कहना है। तो आरोप यह लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सामना नहीं किया। अब श्याम मानव कहते हैं कि हमने पिछले 8 सालों में बहुत सारे बाबाओं का ऐसे भंडाफोड़ किया है, इसीलिए नागपुर को पोल खोल शहर कहते हैं। लेकिन वही शास्त्री जी का कहना है कि हमने, भाई देखिए, हर जगह 2 दिन कार्यक्रम स्थगित है, ठीक है, यह चीज है। अब श्याम मानव से यह भी बोला कि देखिए, आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन यहां तो देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी है। तो श्याम मानव कहते हैं कि भाई देखो, सनातन धर्म मुझसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं, मैं बहुत बड़ा अध्ययन हूं, लेकिन बहुत सारे लोग सनातन धर्म के नाम पे बहुत कुछ बोलते हैं। यहां पे राम कथा थी। अब देखिए, एक कथावाचक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उसमें कोई बुराई नहीं है,
भाई हर जगह आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से तो नहीं कर सकते। जादू टोना की बात जो है वो ब्लैक मैजिक एक्ट में है, और अगर कोई ये सिद्ध करता है, इन्होंने बताया कि हमने 40 वीडियो निकाले और पर्टिकुलरली उस टाइम के क्लिप्स निकाले जहां पे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्ट के तहत आते हैं और जिसके ऊपर सजा होती है। अब इसमें 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगता है, 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बता दो कि बहुत ही कड़ा कानून है ये, ठीक है। ब्लैक मैजिक एक्ट जो है महाराष्ट्र का, और ये केंद्र का भी 1954 का एक और एक्ट है, 1954 का जो एक्ट है। तो यहां पे ये बात श्याम मानव ने कही है, ठीक है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगर बात करते हैं तो अब उसमें कुछ और भी चीजें हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई देखो, हमने हर जगह जो है वो 2-2 दिन कार्यक्रम कम कर दिया था। श्याम मानव ने कहा है कि भाई देखो, आप आ जाओ, आप पब्लिक को बता दो क्या प्रॉब्लम है, आप आओगे, चीजें आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, ये चीज है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते कि हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है हम कैसे हैं, जनता का दरबार लगता है, वो अपनी दिक्कतें लेके आते हैं, और हम कौन है, भगवान असली निवारण करता है। तो ये टसल चल रही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट वर्सेस रिलीजन। रिलीजन तो नहीं कहेंगे, बट एक तरीके से मतलब ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है ना, ये चीज है। और भी देखिए, कुछ मीडिया आउटलेट्स की माने तो यहां पे ये है कि पहले बागेश्वर में ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, यहां गांव में, लेकिन जैसे ये बागेश्वर धाम बना तो अब एकदम से रेट्स बहुत हाई हो गए, जमीनों के रेट्स बहुत हाई हो गए, बहुत ज्यादा। दुकानें जो हैं वो जहां मतलब 5-5 हजार की भी अब नहीं मिलती थी, अब उसी दुकानों के रेट 1.5 लाख रुपए महीना हो गए। मतलब इतना ज्यादा। मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि दोनों दिन हनुमान जी के होते हैं, मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूं दोस्तों, आपको पता ही लखनऊ में हनुमान सेतु है, तो मैं मंगलवार और शनिवार को वहां जाते ही जाता हूं, और बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते भी हैं, बहुत अच्छा भी लगता है उनसे मिलके। तो वो हनुमान जी का दिन है, वैसे तो सारे दिन भगवान के हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ डेज एनर्जी बहुत जबरदस्त रहती है ना। तो अब उसमें क्या है कि वहां पे बहुत भीड़ रहती है, लाखों लाखों की भीड़ आती है, और ये भी आरोप लगता रहता है इन पे, ठीक है, कि यहां पे जो जमीनें हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यहां पे जमीनों का अवैध एक तरीके से वो हो रहा है ना। तो खैर ये आरोप है, अब ये सिद्ध होते हैं नहीं होते इस पर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, ना ही हमको पता है, लेकिन जो चीजें हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते कि भाई देखो, हम कुछ नहीं करते हैं, हमने ना ही किसी से कुछ मांगा, ना ही कुछ किया, जो भक्त देते हैं हम वही लेते हैं। तो ये टसल जो है वो चल रही है, और यही विवाद जो है बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। भाई देखो, जिसने जो बोला मैंने बता दिया, ठीक है, और क्योंकि बहुत जरूरी है दोनों पक्ष जानना कि दोनों क्या क्या रहे हैं। ओके, चलो बढ़िया। फिलहाल और आप, ये है श्याम मानव, अच्छा इनकी तो मैं फोटो, ये है श्याम मानव, ठीक है, जिन्होंने ये आरोप लगाया है। एक इनकी बहस है, एक इनकी डिबेट है, आप वो देखिएगा जरूर, है ना। एबीपी न्यूज में बहुत पहले आई थी, मुझे याद है कि मैं 12th में था, 2010 की बात है ये, तब इन्होंने डिबेट की थी। एक मतलब एक साइंटिस्ट थे 5-6 और बहुत सारे गुरु थे, तो उन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। साइंस ज्यादा ऊपर है कि जो बाकी चीजें, तो आप वो जरूर देखिएगा, अगर वो मिल जाए तो कमाली हो जाएगा। यथार्थ गीता आप जरूर सुने, कहां पे, आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। अभी इस समय आपको 50% ऑफ मिलेगा, कूपन कोड यूज करना है आपको SGS50। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाएं। आपको एक और चीज बता दूं कि फिलहाल ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए है। जनवरी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो 99 से सीधा 49 पे आ जाएगा, तो इससे बढ़िया ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।